थोड़े टाइम के बाद मेरा आँख में ना विज़न का प्रॉब्लम चालू हुआ। उसी राई के दाने के जैसे ना छोटे-छोटे से दिखने लगे। तुम्हारा आँख पूरा खराब हो गया, तुम्हारे पर्दे खराब हो गए, मैं नहीं देख सकती हूँ, आप किसी और डॉक्टर को दिखाओ करके। आप सभी को मेरी नमस्ते। मैं मेरी हूँ, मैं काचीपाड़ा मलाड से आई हूँ। मैं आपके साथ अपने जीवन का कुछ शेयर करना चाहती हूँ और आप मेरे जीवन में कैसे हो, क्या हो, वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। बचपन से मेरे 2 बहनें और 1 भाई है और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। जब जैसे कि कॉम्पिटिशन में, हर एक कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आती थी, पढ़ाई में भी मैं फर्स्ट आती थी। और मेरे घर में मेरे भाई और बहन वो अपने पढ़ाई में थोड़ी वीक थे, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे फ्रेंड्स हम लोग सब बहुत अच्छे से स्कूल के लाइफ में मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय की। उसके बाद मेरा 10th के बाद मैंने अपनी 12th करस्पॉन्डेंस में की। उसे ही मेरी मम्मी है ना घर काम पे जाती थी और मेरा डैडी के पास एक लॉरी था। लॉरी में जैसे तब अभी तो कचरे का गाड़ी में जैसे वो ग्रीन गाड़ी है, पहले तो वो लॉरी का जैसा गाड़ी था। उसमें 4 वर्कर थे, हर एक का जो सैलरी वो सब मैं ही हैंडल करती थी। उसमें 4 वर्कर्स काम करते थे, उनको हमेशा जब भी कुछ भी खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो मैं ही देती थी, लेकिन मैं लिख के नहीं रखती क्योंकि मुझे वो पैसा उनसे वापस नहीं लेना चाहती थी और मैं अपने डैडी को भी नहीं बताती थी। तो उन लोग बहुत अच्छे से खुश रहते थे मेरे साथ एंड अच्छे से जो भी तकलीफ़ें, मैं इतनी छोटी थी तभी वो अंकल मुझसे बहुत शेयर करते थे। और इस तरह से मेरी लाइफ गई और मेरी मम्मी घर काम पे जाती थी। मैं अपनी मम्मी को मदद करने के लिए साथ में जाती हूँ, वहाँ से अपने स्कूल का बैग और कपड़ा लेके जाती थी और वहाँ से मैं अपने स्कूल का पढ़ाई करती थी। और मेरा पढ़ाई को देख के मेरा जो 12th स्टैंडर्ड था, 12th स्टैंडर्ड में मैंने अपना करस्पॉन्डेंस की। तो तभी गाला सर करके एक फैमिली थे, मीन्स गाला सर, कॉमर्स गाला सर थे। वो उनका क्लासेस था, वो अपने क्लासेस में पढ़ाते थे बच्चे लोग को। फिर उन्होंने एक दिन मेरा इंग्लिश पढ़ते हुए देखा और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। तो उनको ऐसा लगा क्यों मैं इसको पढ़ाऊँ। तो जब भी वो लंच के टाइम में घर में आते थे, वो मुझे अकाउंट सिखाते थे। और उनकी बीवी कल्पना कल्पना भाभी है, वो मेरे को इको और वो सी इंग्लिश वो पढ़ाते थे। इस तरह से मुझे उन्होंने अपनी फैमिली के जैसे बहुत अच्छे से देखभाल किए। मेरा एग्ज़ाम के टाइम में जैसे कि बच्चे को एक माँ बाप कैसे सेवा करते वैसे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाया और मुझे आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद 2000 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने अपना जो पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। फिर मेरे शादी के बाद मेरा ससुराल में ना बहुत अच्छे से मेरे साथ अच्छे से रहते थे। मेरा सासू माँ बहुत अच्छी है, ससुर अच्छे, मेरा जेठ है, देवर है, ननंद है और हमेशा मुझे बहुत गाइड करते थे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ना चाहती थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना पढ़ाई जारी रख सकते हो करके। लेकिन मैंने 13 में एडमिशन ली, लेकिन मैंने पूरा पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मेरी बेबी हो गई। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाई। फिर थोड़े दिन के बाद फिर मैंने एलआईसी एजेंट का कोर्स की। तो उसमें मैंने एलआईसी एजेंट का कोर्स की और बीच में एमआरपी का मैंने जॉब किया, डेटा एंट्री भी की, डेटामेटिक्स में। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे काम ऐसे करते गई जो मुझे उस काम में बहुत सारी इंटरेस्ट आती थी। फिर मैंने अभी तो कंप्यूटर आया, जो अब सब जन अभी कंप्यूटर में काम करते। पहले तो कंपोजिंग करते थे ना, जो लेटर पैड या विजिटिंग कार्ड जो भी बनाने तो कभी कंपोजिंग करना पड़ता था। तो कंपोजिंग का भी काम मैंने कर चुकी हूँ। इस तरह से मैं एक एक काम करके फिर मुझे थोड़े टाइम के बाद मेरा आँख में ना विज़न का प्रॉब्लम चालू हुआ। उसी राई के दाने के जैसे ना छोटे छोटे ऐसे दिखने लगे। तो मैं सोची क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं है। तो मैं ऐसे ही थोड़े दिन लेट गो करके गई। फिर एक दिन मैंने डॉक्टर के पास गई, मैं बोली मेरा आँख का प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे आपको दिखाना है। तो वो उस डॉक्टर ने देख के मेरे को क्या बोला, तुम्हारा आँख पूरा ख़राब हो गया, तुम्हारे पर्दे ख़राब हो गए, मैं नहीं देख सकती हूँ, आप किसी और डॉक्टर को दिखाओ करके। तो उस टाइम में मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसे कर।
फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने इतवकार मंडल में गई थी, ट्रस्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया, एक लेडी डॉक्टर थी, बट मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है। और उन्होंने बोला आपके आँख में ना जो दाने हैं तो आपको लेज़र करना पड़ेगा, आप इस टाइम में 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आप आ जाओ करके। तो उसके बाद मैं गई, तो डॉक्टर बोले आपको लेज़र की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपकी आँख अभी ठीक लग रही है। तो मैं खुश हो गई। फिर ऐसे ही थोड़े दिन चले, फिर मुझे वापस आँख का प्रॉब्लम ज़्यादा चालू होने लगा। तो मैंने डॉक्टर आनंद कुमटा के पास गई, किसी ने रेफरेंस किया कि आनंद कुमटा बहुत अच्छे हैं, एक बार आप उनको दिखाओ करके। फिर वही ट्रस्ट हॉस्पिटल में वो आते थे, तो फिर मैं उनको मिलने गई थी और उन्होंने देखा। तो मैं उनको पूछा आपका क्लिनिक कहाँ पे है करके, तो उन्होंने उनका क्लिनिक बताया। फिर मैं वहाँ पे जाने लगी उनके पास, फिर वहाँ से मेरा अपना ट्रीटमेंट लेने लगी। उन्होंने दोनों आँख का लेज़र भी किए। मेरा आँख का प्रॉब्लम है कि मुझे आँखों में विट्रोटर्मी का सर्जरी करने का था। डॉक्टर बोले ये सर्जरी में आपको 50,000 का खर्चा आएगा ऐसे करके। बोली ठीक है। जब डॉक्टर ने सर्जरी की है उसके बाद मेरे आँख में ना, सर्जरी के बाद जब पट्टी ओपन की है 2 दिन के बाद, फिर जब मुझे धुला जो था वैसे ही दिखने लगा, जो राई के दाने जैसे था ना वो नहीं दिखने लगी। फिर मैं सोची मुझे एकदम शॉकिंग हो। तो डॉक्टर बोले ऐसे केसेस में जो 500 में 1 जन का ऐसा केस होता है कि वो ठीक नहीं होता है। डॉक्टर ने मुझे बोले कि मेरे हस्बैंड भी एकदम टेंशन में आ गए थे, ये कैसा हो सकता है, आपने बोला सर्जरी करने के लिए, हम लोग वो भी राजी है, लेकिन अभी उनका आँख का विज़न ठीक नहीं लग रही है, तो क्या करें ऐसे करके। तो बोला देखो ऐसे केसेस में 500 में से 1 जन को ऐसा होता है कि वो सर्जरी सक्सेस नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे, इसका इलाज हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं, देखेंगे ऐसे करके। फिर बाद में जब सर्जरी के टाइम में डॉक्टर मेरे को आँख में ना ऑयल डाले थे, वो ऑयल 1 साल के बाद रिमूव करना पड़ा। जब रिमूव किया उन्होंने 1 साल के बाद, तो मेरा जो राइट है वो ठीक था, उसका विज़न का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसमें ना इफेक्ट होने लगा कि मेरे को विज़न कम दिखने लगी और आंखों में अंदर से स्वेलिंग आने लगी। फिर सडनली मैं डॉक्टर के पास गई, उस आनंद डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर मेरे को इंजेक्शन भी दिए। तो वो विज़न को कंट्रोल लाने में उन्होंने वो इंजेक्शन दिए, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल में आया। इस तरह से मेरा आँखों का विज़न ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर उन्होंने मुझे अंबानी हॉस्पिटल में एक वीरेंद्र डॉक्टर करके थे, उनके पास एक बार मुझे भेजे और एक बार अंधेरी डॉक्टर के पास भी भेजे। तो एक दिन सैटरडे के दिन में आनंद कुमटा का आफ्टरनून तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहते। तो सैटरडे के दिन शाम को मेरा विज़न सडनली एकदम अंधेरा अंधेरा होने लगी, तो मैं एकदम डर गई, मैं क्या करूँ फिर। कुमटा डॉक्टर भी आफ्टरनून के बाद नहीं है, तो मैंने अंबानी हॉस्पिटल में कॉल की डॉक्टर वीरेंद्र को। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ, मैं आप चेक करता हूँ करके। जब मैं गई तो डॉक्टर ने मेरे को अंदर लिया और बात किया, तो बोला आपको सडनली इंजेक्शन देना पड़ेगा, मैं आनंद कुमटा से बात करता हूँ, करने के बाद फिर आप मंडे चले जाओ करके। और उन्होंने ये भी बोला कि आप पैसे का टेंशन मत लो। मेरे लाइफ में ऐसे मेरे आँख की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी, मैं हर टाइम में डॉक्टर्स है नहीं जैसे भगवान के जैसे मुझे ना गाइड किए, सपोर्ट किए। तो उन्होंने बोला आप मंडे चले जाओ, पैसे की टेंशन मत लो। लेकिन मैंने उनको शेयर नहीं की मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, मैंने उनको कुछ भी डिस्कस नहीं की। पता नहीं उन्होंने मेरे शक्ल से ऐसा, उनको ऐसा लगा कि आप पैसे की टेंशन मत लो, आप चले जाओ, हम लोग देखेंगे करके। फिर कुमटा के पास मैंने मंडे को गए, तो उनको इंजेक्शन देने का था। वीरेंद्र चौधरी ने एक इंजेक्शन के बारे में बात किए थे। फिर जब मैं इस ऑपरेशन थिएटर में गई, डॉक्टर ने मेरे को इंजेक्शन दिए, तब मुझे डॉक्टर ने बोले कि मैंने आपको 2 इंजेक्शन दी, उसका कॉस्ट आके 50,000 है, एक 35,000 है, एक 15,000 का है। तो आप इसके लिए टेंशन मत लो, जो भी है हम देख लेंगे, पैसे का आप टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओ करके। तो ये सुन के मैं गॉड को एकदम थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में मीन्स कौन किसी का मदद करता है। मीन्स एक डॉक्टर चेकअप के लिए भी अपना चार्ज आप तो लेते ही है ना, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट फ्री में किया। उसके बाद मुझे
थोड़े दिन गए, फिर डॉक्टर ने बोला कि वापस आके स्वेलिंग आने लगी। फिर डॉक्टर मेरे को बोले कि आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसका कॉस्ट आके 15,000 है, बट हम लोग आपसे 5,000 चार्ज करेंगे। और ठीक है, फिर एवरी 3 महीने में 4 महीने में मैं इंजेक्शन लेने जाती थी। फिर डॉक्टर एक दिन बोले कि आपको है ना कोई बड़ा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आप चेन्नई में जाओ। मैं बोली सर मुझे चेन्नई वगैरह किधर भी नहीं जाना है, तो मेरा इलाज मैं वहाँ पे यहाँ पे क्यों जाऊँ, आप इतने साल से मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप ही करो करके। तो डॉक्टर को भी एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि थोड़े ऐसे नर्वस हो गए, डॉक्टर भी सोचने लगे कि इसके आँख का विज़न तो ठीक था, सडनली इसका भी एक विज़न आँख का विज़न वापस इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है करके। जब भी आनंद कुंपटा की क्लिनिक में नया जो भी मशीन आता था, फंडोस्कोपी का, वो सीटी का, वो सब मेरे लिए ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए आया करके। जब भी मैं जाती हूँ फंडोस्कोपी का मशीन मेरे लिए बहुत यूज़ हुआ, और वो सीटी भी उनका चार्ज कभी नहीं लेते थे मेरे से। तो डॉक्टर कुंपटा इतना अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी तक चालू है उनका ही, बट ऐसे धीरे धीरे करके मेरा आँख का विज़न तो कम ही हो रही है। फिर अभी लास्ट एक बार बोले कि राइट हैंड में कैटरेक्ट का सर्जरी करने का करके। और इस तरह से मैंने अपना जो भी जॉब करती थी वो तो मैंने धीरे धीरे, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तो फिर मैंने वो सब धीरे धीरे बंद करने लगी क्योंकि मेरा विज़न का प्रॉब्लम होने लगा। तो फिर मैंने बंद करने लगी। ऐसे मेरा अपना बस्ती का मैंने देखने लगी, घर पे रहने लगी, तो मुझे बस्ती का जो भी प्रॉब्लम है, नहीं टॉयलेट का इश्यू था, वो जैसे कि भर के पूरा बहता था, उसके लिए कोई कुछ नहीं करते थे। मैं ये सब देखी, और ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा अरे यहाँ का नगर सेवक क्या करती है, ये काम उनका है ना। नगर सेवक जो भी है, जेंट्स थे लेडीज़ थे, तभी मैं नहीं जानती थी उनको। फिर मैं अपने चर्च में मैं कैथलिक हूँ, मैं अपने चर्च में हम लोग का प्रार्थना में से ऐसा महिला लोग को गाइड करते थे कि हम कैसे बात करने का, किससे कैसे बात करने का, और अपना हक के लिए कैसा लड़ना चाहिए। ये सब हमें एक ऐसा वन थर्सडे को ऐसा एक सेक्शन रहता था, आधा घंटा 1 घंटे हम लोग को गाइड करते थे। तो इस तरह से आमदार साहब के पास भी हम लोग गए थे। हमने बोले कि सर देखो ये सब ऐसे से प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ, जो न्यूज़ है, वो सब देख के उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किए और वहाँ का ऑफिसर से बात की। पीने के पानी में पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए, तो वो पानी का सॉल्यूशन दिन रात 1 हफ्ता काम चालू थी वहाँ पे, दिन रात उस काम में भी वो मैडम अर्चन करने लगी, बट वो काम ठीक से हो गया, पूरे बस्ती में सबको अच्छा पानी मिलने लगी। तो इस तरह से मैंने ये भी सीखी कि उन लोगों को मैं कैसे मदद करूं, और ये सब करके करके मैं धीरे धीरे आगे आई, और मैं सोशल एक्टिविटीज़ में और थोड़ा आगे अच्छे से करना चाहती हूँ। और निशार अली और वैश्य को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत गाइड किए। इस तरह से हम मिलके और सोशल एक्टिविटीज़ में, समाज में अच्छे काम करेंगे।